हाँ जी दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम। ये जो हमने अभी पढ़ा था कि नेट परचेज इक्वल्स टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न, नेट सेल इक्वल्स टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, एडजस्टेड परचेज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और सीओजीएस इक्वल्स टू जो भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में है उसको जोड़ देंगे एक्सेप्ट ग्रॉस प्रॉफिट और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो हो जाता है हमारा सीओजीएस। अच्छा, उसके बाद ऐसा सेल्स में अगर डायरेक्टली हम सीओजीएस माइनस करें तो क्या हो जाता है हमारा, सेल्स में अगर सीओजीएस डायरेक्टली माइनस कर देते हैं तो वो भी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो इन फॉर्मूला के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है टीएस अग्रवाल सर के बुक का, उसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो मेन फॉर्मूला इन सभी में से यूज होने वाला है वो है ये वाला, सेल्स माइनस सीओजीएस इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये इलिस्ट्रेशन 8 बोल रहा है सर्टेन सीओजीएस, तो हमें पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट लिखूंगा इसमें, प्लस परचेज, और परचेज भी कौन सा लेना है, नेट परचेज, फिर प्लस ऑल दी एक्सपेंसेस विच आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं COG is equals to ओपनिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो ट्रेडिंग का पार्ट ही नहीं आएगा, ही नहीं, सेल्स भी नहीं आएगा, रिटर्न इनवर्ड है, इनवर्ड कहने का मतलब सेल्स रिटर्न है वो भी नहीं आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक जोड़ते हैं ओपनिंग स्टॉक, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी प्लस होगा क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, डेबिट में आता है, फिर नेट परचेस ये भी ऐड होगा 72,000, रिटर्न आउटवर्ड है वो ऑलरेडी हमारा नेट परचेज में एडजस्ट हो गया तो वो फिर से नहीं आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा तो माइनस 28,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 78,600। ठीक है, यही बस सॉल्यूशन था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 9। इसमें क्या बोल रहा, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट when total purchase during the year is 8 lakh, return outward यानी परचेज रिटर्न 20,000 है हमारा, यानी कि नेट परचेज यहां से निकल जाएगा हमारा, नेट परचेज क्या होता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, यानी इक्वल्स टू 8 लाख माइनस 20,000 यानी कि 7,80,000, क्योंकि हम नेट परचेज ही कंसीडर करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतना है, 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 6,10,000 यानी कि नेट परचेज मेरा हुआ 7,80,000। ठीक है, अब इसमें 2/3 गुड्स सेल हो रहा है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना हो गया, जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक है कितने का, 1/3, 7,80,000 इंटू 1/3, ये हो जाएगा 2,60,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं सीओजीएस, डायरेक्टली निकाल लेते हैं। वैसे इसका और भी फॉर्मूला था बट यही हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक सेकंड, सीओजीएस, ओपनिंग स्टॉक नील है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस परचेजेस हमारा नेट परचेज 7,80,000, ठीक, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 2,60,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5,80,000 सीओजीएस। ठीक है, अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, इसको थोड़ा सा मैं बढ़िया से लिखूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस सीओजीएस, सेल्स बोल रहा है क्वेश्चन में 6,10,000, तो 6,10,000 माइनस 5,80,000 यानी ग्रॉस प्रॉफिट हमारा
30,000 हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अगर इस सॉल्यूशन का यानी इलस्ट्रेशन 9 का अगर आप सॉल्यूशन बुक से मैच करेंगे तो 20,000 का डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि देखिए मैंने ये माना है कि 60,000 तो 1/3 पे खर्च हुआ और उन्होंने ये माना है कि 60,000 टोटल पे खर्च हुआ और फिर उन्होंने इसका 40,000 ही पार्ट डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से लिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा डाउट है। ठीक है, तो दोनों ही आंसर मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये वाला ज्यादा ही अच्छा लग रहा है क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस अब पहले बताएंगे ना कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है। डायरेक्ट एक्सपेंस हो भी सकता है कि कॉस्ट का पार्ट हो, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट हो या ना हो। ठीक है, हो सकता है ना कि डायरेक्ट एक्सपेंस में मेरा सीधे वेजेज हो, तो वेजेज थोड़ी इधर से उधर हो। मेरे हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू हम निकालेंगे सीधे 780 पे निकालेंगे, नहीं कि 5,40,000 पे। ठीक है, वो हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13। ठीक है, बोल रहा नेट सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज 31 मार्च 2019 इज 9 लाख। ठीक है, एक सेकंड। बोला कि नेट सेल फॉर द ईयर एंडेड इतना हो 9 लाख इफ द ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑफ सेल्स। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू 30% ऑफ सेल्स। तो मैं एक बात बता दूं, देखिए अगर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है तो इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसके लिए मैं शॉर्टकट बता दूं। ये जो 30% है वो किसका है? सेल्स का है। तो ये जो भी परसेंटेज क्वेश्चन में दिया होगा वो जिसको बेस लेके देगा उसको हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो लेट सेल्स बी एक्स। ठीक है, देन ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्स इंटू 30/100 यानी कि 0.3x। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या दिया है? नेट सेल दिया है 9 लाख। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे अगर निकाले हम तो COGS इक्वल टू क्या होता है? सेल्स माइनस एक्स, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो x माइनस 0.3x हो जाएगा यानी कि 0.7x। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सेल्स कितना है मेरा? 9 लाख, तो 0.7x कितना हो जाएगा? वैसे थोड़ा सा मैंने इसको लेंदी कर दिया, वैसे नहीं करना चाहिए था, सीधे लिख देते 9 लाख इंटू 0.7, क्योंकि x हमारा 9 लाख है तो ये हो जाएगा 6,30,000 COGS। ये तो इजी था, इसको मैंने झूठ मूठ का इतना लॉन्ग किया। ठीक है, यहाँ पे तो सीधे आप नेट सेल 9 लाख था, 9 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देते 30%, 2,70,000 और COGS सीधे 9 लाख माइनस 2,70,000, 6,30,000 भी आ जाता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला हेल्प करेगा जो अभी मैंने इसी में कर दिया। ठीक है, नेट सेल फॉर द ईयर इज 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे वो जरूरत पड़ेगा। ठीक है, नेट सेल है हमारा 9 लाख। एक सेकेंड, तो नेट सेल है 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे वो जरूरत पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू 25% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट बोले तो COGS। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो परसेंटेज है वो किसका बेस कौन है? उसका कॉस्ट। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे लेट COGS यानी कॉस्ट बी एक्स। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x इंटू 25/100, x इंटू 25/100 यानी कि 0.25x। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में दिया क्या है? नेट सेल हमारे पास है कितना? 9 लाख। तो एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढते हैं जिसमें नेट सेल हो, COGS हो और ग्रॉस प्रॉफिट। तो वही वाला फॉर्मूला, क्या? COGS प्लस SG लिख दिया मैंने, x
COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स या नेट सेल्स। ठीक है, COGS कितना है, x प्लस 0.25x इक्वल्स टू सेल्स। सेल्स लिख ही देते, कितना था, 9 लाख था ना, चलिए आगे लिख दें। तो 1.5x इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, 1.5x नहीं 1.25x इक्वल्स टू 9 लाख। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 9 लाख डिवाइडेड बाय 1.25, ये हो जाएगा हमारे हिसाब से 7,20,000। ठीक है, ये हो गया। अब एक सामने किस चीज को माना था, COGS को, तो COGS हो गया हमारा 7,20,000। सॉल्यूशन में पूछा क्या क्वेश्चन ने, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, COGS निकल गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट COGS का ही 25% था, तो लिख सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट GP इक्वल्स टू 7,20,000 का 25/100 इक्वल्स टू 1,80,000। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 81 हो जाएगा और COGS 7,20,000। ठीक है, अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन 15। क्या बोल रही है, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। ओपनिंग स्टॉक 20,000, कैश सेल्स इतना, क्रेडिट सेल इतना, परचेज इतना, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इतना। इसमें भी वही करेंगे, COGS को लेट COGS बी x, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, x इंटू, पहले इसको लिखते हैं, यह है 100/3 और परसेंटेज को लिख देंगे 1/100, यानी x/3। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में दिया है मुझे COGS और GP। ठीक है, और यहाँ पे सेल्स भी हमारे पास, टोटल सेल्स कितना हो जाएगा, टोटल सेल्स बोले तो नेट सेल्स ये हो जाएगा 60,000 प्लस 40,000 यानी कि 1 लाख। ठीक है, अब COGS, GP और सेल्स को मिला के एक फॉर्मूला जो भी है, COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। ठीक है, इसी को लगा कर x प्लस x/3 इक्वल्स टू 1 लाख, इसको आगे बढ़ाते हुए 4x/3 इक्वल्स टू 1 लाख। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा 1 लाख इंटू 3/4 यानी कि 75,000। ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया हमारा, एक सेकंड अब लिख देते हैं, अलग पेन से लिखते हैं, अलग कलर से। COGS इक्वल्स टू हमारा हो गया 75,000। ठीक है, एक सेकंड, COGS इक्वल्स टू 75,000। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक और COGS का रिलेशन है हमारा क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो एक फॉर्मूला है हमारा क्या, कि फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू COGS। क्लोजिंग स्टॉक मुझे निकालना है, ओपनिंग स्टॉक और परचेज दिया है 20,000 और 70,000। तो यहाँ पे 20,000 प्लस 70,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू 75,000 COGS निकाला था हमने। ठीक है, अब हो जाएगा इसको इधर, तो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू 50,000। ठीक है, उन बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है जिनका मैथ थोड़ा वीक है, मैंने बढ़िया से डिस्कस कर लिया है। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय।